श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। पीछे मुड़कर देखने से अब सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। जिन्हें यदि उन्हें जीने का मौका मिले तो मैं उन्हें शायद दूसरे तरीके से करना चाहूँगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। इंसान को सदैव सच्चाई के मार्ग पर रहना चाहिए। इससे लोग आप पर विश्वास करते हैं। किसी महान पुरुष ने कहा है कि अगर आप अपने बारे में सच नहीं बोल सकते तो दूसरों के बारे में भी सच नहीं बोलना चाहिए। जीवन में खुशी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। कभी कभी अधीरता भी हमारी सफलता का कारण होती है। धैर्य सफलता का एक प्रमुख तत्व है। जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग करना जरूरी है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। उन्होंने ठीक ही कहा है, समय एक बार निकल गया तो हाथ मलने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता। सफलता के आपको आशावादी होना चाहिए। इससे हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है। एक आशावादी व्यक्ति हर मुश्किल में अवसर देखता है। तो आप भी अपने जीवन में कठिन समय में आशावादी बने और नए अवसरों को पहचाने। दूसरों को अहमियत देना बहुत जरूरी है, मगर अपनी हर बात के लिए अपने पति, माता पिता, रिश्तेदारों या दोस्तों पर निर्भर न रहे। स्वयं निर्णय लेने के लिए खुद को सक्षम बनाए और अपनी जरूरतों और अपने भविष्य को देखते हुए जीवन में आगे बढ़े और बड़े मुकाम को हासिल करें। जीवन में सफल होने के लिए आपका खुद पर दृढ़ विश्वास होना बेहद जरूरी है। कई बार ऐसे हालात भी होते हैं जब हम कोई निर्णय लेने से पहले असमंजस की स्थिति में खुद को महसूस करते हैं, मगर इन हालातों में आप किसी अनुभवी शख्स से सलाह लें और उनकी सोच को जरूर परखें। उसके बाद किसी नतीजे तक पहुंचे, मगर अपने निर्णयों के लिए सदैव अपने मन की ही सुने। जीवन में सफल होने का एकमात्र सूत्र है आत्मविश्वास, जो हमारे अनुभवों और कामों के प्रति हमारी आस्था को लेकर हमारे अंदर जागृत होता है। खुद में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। आपके आसपास ऐसे लोगों का होना भी बहुत जरूरी है जो आप पर पूर्ण विश्वास करें। अगर हमारा खुद पर अटूट विश्वास हो तो हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। अपनी खूबियों की जानकारी के साथ साथ हमें अपनी खामियों का अंदाजा भी होना बेहद जरूरी है। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है और नई उपलब्धियों को हासिल करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी कमियों का पता हो और आप उन्हें न केवल स्वीकार करें बल्कि उन्हें सुधारने की दिशा में काम करें। दरअसल किसी भी इंसान की कमियां उसे आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसे में अपनी कमजोरियों को बड़ा होने से पहले ही समझ जाएं ताकि आपके करियर में उसके कारण कोई रुकावट न आए। कई बार हम दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, कारण सही दिशा में मेहनत न करना। मगर कुछ लोग बिना मेहनत किए भी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में आप अपने काम करने के तरीके पर गौर करें और समझें कि काम को किस प्रकार अंजाम देकर सफलता को हासिल कर सकते हैं। हमारी बोलने की शैली ही हमें पुरस्कार और तिरस्कार दिला सकती है। ऐसे में अपनी बातचीत करने के ढंग पर गौर करें और बोलने की कला को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करें। दरअसल किसी व्यक्ति से बातचीत करके आप उस शख्स के स्वभाव से लेकर उसके काम करने के तौर तरीके तक सब कुछ आसानी से पता कर सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों से नजर मिलाकर बात करनी चाहिए ताकि सामने वाला हमारी बात गौर से सुने।
सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए समय के पाबंद होना भी जरूरी है। अगर आप समय के महत्व को समझोगे तभी काम की गति बढ़ेगी। अगर हम समय से काम नहीं करेंगे तो इससे न सिर्फ आपका नुकसान हो बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी आपकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। समय को गंवाने से बेहतर है कि उसे अच्छे लोगों से वार्तालाप में लगाएं या फिर अपने बचे कामों को निपटाने के लिए इस्तेमाल करें। हम रोजाना इससे बहुत लोगों से मिलते हैं जो अपनी गलती छुपाने के लिए व्यर्थ में बहाने बनाते हैं। ऐसे में आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए बहाने बनाने से बचें और अपनी गलती को स्वीकार करके परहेज न करें। अधूरे कार्य को बहाने बनाकर छोड़ने की बजाय रिजल्ट देने में विश्वास रखें। हर व्यक्ति अपने अच्छे या बुरे के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसे सच्चाई या बुराई की राह पर ले जाते हैं। ऐसे में दूसरों की कमियों को न तलाशें और अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसे समझाएं या फिर ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि वो अपने खुद के अनुभवों को सीखने के लिए मजबूर हो जाए। अगर हम दूसरों की कमियों या गलतियों को ध्यान में रखेंगे तो हम अपने कार्य को गंभीरता से करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें।